अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हम 10th क्लास में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना चाहिए। हम फिर फर्स्ट ईयर में भी इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज आज क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उसको नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक फिनोमिना हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और ये हमारे EMF को भी जो है अफेक्ट कर सकता है और डिफरेंट कोरोजन प्रोसेसेस कर सकता है। तो आज हमने ये समझना है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। लिक्विड आपके पास होता है कोई भी हमारे पास लिक्विड, और जंक्शन होता है कोई भी दो चीज़ें जब आपस में मिल जाएं तो वो हमारे पास जंक्शन बनाती हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे हमारे पास जंक्शन है। और पोटेंशियल आपको पता है कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास जो फिनोमिना बनता है उसको हम कहते हैं वो पोटेंशियल है। इसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जो है कोलेक्टिवली शो करते हैं EJ से। अब इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया है? दो तरह के सेल लिए गए हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, यानी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से मुराद ये है कि दोनों की कंपोजिशन अलग अलग है। जैसे कि मैंने हाफ सेल में ले लिया है यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाफ में ले लिया कॉपर सल्फेट। इसमें बनेंगे कॉपर के आयंस और इसमें बनेंगे जिंक के आयंस। और यहाँ पे एक और है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास 0.1 है, यहाँ पे 0.01 मोलर है। 0.1 मोलर जो है वो 0.01 मोलर से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम कहेंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव और क्लोरीन बने हैं वो हमारे पास इधर से मूव करते हुए यहाँ आएंगे। H पॉजिटिव हमारे पास आराम से मूव कर जाएगा क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलर आयन है, और क्लोरीन हमारे पास लार्जर आयन है। तो क्लोरीन भी मूव करेगा लेकिन क्लोरीन थोड़ी अमाउंट में होगा, H पॉजिटिव ज़्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो हमारे पास यहाँ बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्लोरीन पीछे रह जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव सारा निकल के जा रहा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूट की तरफ या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक हमारे पास है जिसमें हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल चेक किया अपना, और एक हमारे पास है सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने क्या चेक किया कि हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए दोनों हाफ सेल्स में। मोबिलिटी होनी चाहिए आयंस की, जैसे H पॉजिटिव हमारे पास तेज़ी से मूव किया है। डाइल्यूट का हमारे पास वही चार्ज होगा जो हमारे पास फास्टर आयन का चार्ज होगा। फास्टर आयन कौन था? हाइड्रोजन और क्लोरीन में। यकीनन सी बात है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका साइज़ छोटा था तो उसकी स्पीड फास्टर थी, तो इसलिए डाइल्यूट का जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव आया है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। गिव्स फ्री एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ गया है, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद रिएक्शन हुआ है, तो इसकी गिव्स फ्री एनर्जी हमने पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की होती है नेगेटिव। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे हमने करनी है डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो हमने इसी पॉइंट से जो है फर्दर डेरिवेशन करेंगे। लेकिन आज का सारा जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल है और आपकी बुक से लिया गया है। अब हम इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसके इफेक्ट में ये है कि जब भी हमने सेल देखा था तो सेल के एक साइड पे होती है ऑक्सीडेशन, एक साइड पे होती है रिडक्शन। तो सेल का हम EMF कैसे लेते थे? E रिडक्शन प्लस E ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए। अगर रिडक्शन लेना तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब हमने क्योंकि एक नया फिनोमिना देखा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमारे पास EJ यानी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का EMF भी कैलकुलेट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो EMF ऑफ सेल है वो अफेक्ट हो चुकी है। अनवांटेड रिएक्शंस होंगे। ये हमारे पास मैंने हाफ सेल बनाया है, ये उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास जब नए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने तो जो इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी सरफेस पे हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, जिनकी वजह से एक तो हमारे पास कोरोजन देखने को मिलेगी यानी जंग लगेगा हमारे इलेक्ट्रोड को। दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी। वो हमने अक्सर सुना हुआ है कि जो हमारी बैटरीज हैं उनको 20% से पहले पहले चार्ज कर लेना चाहिए। इसकी वजह ये कि हमारी बैटरी में अमूमन सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी दूसरा एसिड यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में,
जिसकी वजह से वो बार बार यूज़ होने की वजह से उसकी एनर्जी कम होती है और एफिशिएंसी पे हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। यानी कोई थोड़े से काम के लिए ज़्यादा एनर्जी देना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसीलिए जो मोबाइल जिनको आप बार बार यूज़ करते हो 20% के बाद भी यूज़ करते रहते हो, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी का था, वो जल्दी अरसे में ख़राब हो जाता है। अब हमने देखना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो अगर तो आप यूज़ कर रहे हो वोल्टेक सेल, जैसे हमने पहले यूज़ किया था, पिछला सेल हमारा वोल्टेक सेल था, या फिर वोल्टेक सेल का दूसरा नाम हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, तो उसके अंदर आप सॉल्ट ब्रिज यूज़ करो। ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यू शेप होता है और इसके अंदर KCl यूज़ होता है। KCl हमारे पास स्पेक्टेटर आयन देते हैं। स्पेक्टेटर आयन ऐसे आयन होते हैं जो कि हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन अगर कहीं पर चार्ज की कमी या ज़्यादती हो जाए तो उसको जो है मेकअप करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, डैनियल सेल में देखा गया कि पोरस मेम्ब्रेन यूज़ होती है, जैसे कि एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे क्लोरीन है, तो दरमियान में जो मेम्ब्रेन है ये पोरस है, या फिर यहाँ पे कोई जेल यूज़ कर लिया जाता है। इसके बाद एक नया सेल है जिसके अंदर लिक्विड इलेक्ट्रोड ऐसा यूज़ किया जाता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी दोनों सेल के अंदर कंपोजिशन भी सेम होती है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होती है। होप आपको लेक्चर समझ आया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।